सामान्यतः हमारा स्वभाव परिचित्रान्वेषण का है। हम प्रत्येक व्यक्ति में दोष खोजने का प्रयत्न करते हैं और ऐसा करते हुए हम अपना बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, पराये दोषों की चर्चा करने में हमको एक प्रकार का आनंद आता है जिसे हम निंदा रस कहते हैं। परंतु जब हम उदारता की मानसिकता में होते हैं तब हम अपने लक्ष्य के बड़े से बड़े दोष को भी नज़रअंदाज करने की बात करने लगते हैं। यह कहकर ऐसा कोई नहीं है जिसमें दोष न बताया जा सके। सुंदरता के उपमान एवं अमृत के भंडार चंद्रमा में भी कालिमा के दर्शन हो ही जाते हैं। उक्त उदात्त मानसिकता के प्रवाह में बहते हुए हम प्राय दार्शनिक की भूमिका में पहुंच जाते हैं। हमारी चिंतन पद्धति इस प्रकार बन जाती है कि परमात्मा की महती योजना पूर्ण मानव के निर्माण की है, परंतु अभी तक पूर्ण मानव का या दोष रहित मानव का सृजन नहीं हो पाया है, जिसे हम अवतारी महापुरुष कहते हैं। वे भी पूर्ण मानव नहीं थे, उनके व्यक्तित्व में भी दोष थे। विकास की यह प्रक्रिया न जाने कब से चल रही है और न जाने कब तक चलती जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें, जिससे विकास की महती योजना में सहायक भी बन सके और आत्मविकास भी हो सके। उक्त प्रकार की मानसिकता प्राय क्षणिक होती है। वह सागर की लहर की भांति उन्नत में विलीन हो जाती है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मनिरीक्षण एवं आत्मविकास की मानसिकता को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। इन्हें हम संत, साधु, भक्त, महात्मा आदि कहते हैं। ये महापुरुष अपने दोषों को देखते ही नहीं है, बल्कि उनकी चर्चा करने में, उनको उठा कर दिखाने में आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं। यथा मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो अपने सब अवगुण कहू, काष्ठ कथा पार नहीं कहाऊ। संत कबीर तो अपने दोष बताने वाले को सादर अपने निकट ही रखना चाहते हैं, जिससे वे अनवरत रूप से दोष प्रक्षालन करते रहे। निदक नियरे रखिए आंगन कुठी छवाए, बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। बौद्धिक स्तर पर हम अपने दोषों को देखने की ओर उनको दूर करने की चर्चा प्राय कर लेते हैं, परंतु व्यवहार में हम दूसरों की बुराइयों की चर्चा करके अपने को एक अच्छा आदमी दिखाने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिन्हें हम संत या भक्त कहते हैं। वे इष्ट देव के रूप में अपना एक आदर्श स्थापित कर लेते हैं और उसके गुणों को धारण करने का प्रयत्न करते हैं।
भक्तजन के इष्ट अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति और अनंतशील के आगाध स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। वे सदैव अपने इष्ट देव के महान महत्व के सम्मुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार उनका लघुत्व इष्ट देव के महत्व की ओर निरंतर गतिमान बना रहता है। संत का अनंत में लय होता हुआ प्रतीत होता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। जिस प्रकार क्षितिज पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु मिलते नहीं हैं। हम ज्यों ज्यों क्षितिज की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों तो वह हमसे दूर हटता जाता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया दो स्तरों पर गतिमान रहती है। आदर्श पक्ष में, महत्व के पक्ष में। महानता के एक पर्दे के बाद दूसरा पर्दा उठता जाता है और साधक लघुत्व के पक्ष में दोषों के पर्दे उठते जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श उसके विकास स्तर के अनुसार होता है। आपने भी किसी ऐसे आदर्श की परिकल्पना की होगी जो आपके अनुरूप होगा। आपका व्यक्तित्व विकास के किस स्तर पर है, इस बात को जानने के लिए आप या हम अपने आप को टटोले और अपने आदर्श के सामने खड़े होकर अपनी नापतोल करें। यह आदर्श वस्तुतः हमारे दिल का आईना है, जिसमें हमें अपनी सही और साफ तस्वीर दिखाई दे जाती है। तभी तो सूफी संत कह गए थे, दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।